भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश गुप्ता को राही स्थित उनके कार्यालय पर आकर कायस्थ समाज की तरफ से फूल माला, शॉल और पगड़ी पहनाकर अभिनंदन और स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना एडवोकेट के साथ आए हुए विभिन्न क्षेत्र के इसमें बुद्धि विहार, चंदनगर, लाइन पार्क, कटघर, शीतल बस्ती, डबल फाटक, आवास विकास बैंक कॉलोनी आदि से आए हुए कायस्थ समाज ने अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर रितेश गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भयमुक्त वातावरण दिया, गुंडों को जेल भेजा, माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा को मुक्त कराया गया और बहु बेटियों को एक सुरक्षित माहौल दिया। इन सब मुद्दों को लेकर अब हम आपके बीच में आए हैं। समाज के समस्त बुद्धिजीवियों ने एक मत से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रितेश गुप्ता को पूर्ण समर्थन देने का आह्वान किया। इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना, एडवोकेट नीतू सक्सेना, दीपक सक्सेना, पंकज कुमार सक्सेना, डब्लू सक्सेना, मेजर सुदेश भटनागर, लवलीन सक्सेना, शेखर भटनागर, अजीत भटनागर, डॉक्टर संजीव सक्सेना, एडवोकेट हरिओम सिन्हा, एडवोकेट कुलभूषण सक्सेना, एडवोकेट आशीष सक्सेना, एडवोकेट नीरज भटनागर, एपी माथुर, अमरीश सक्सेना, नरेश चंद सक्सेना, विनोद सक्सेना, आर्य साहब, राजीव कुमार सक्सेना, राकेश सक्सेना, सचिन सक्सेना, सार्थक सक्सेना, संजोग सक्सेना, प्रियंक सक्सेना, मंजू सक्सेना, नीलम भटनागर, संध्या, दीपाली सक्सेना, स्वीटी सक्सेना, अस्मिता सक्सेना, शिल्पी सक्सेना, सृष्टि सक्सेना, विकास भटनागर, अमित भटनागर, सौरभ सक्सेना, ज्ञान स्वरूप भटनागर आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। समर्थन देने पहुंचे कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया, समाज हमेशा अग्रणी से आगे रहकर काम करता है। हम लोग जाति व्यवस्था को नहीं मानते, लेकिन हम सर्व समाज को मानते हैं और सनातन को मानते हैं। लेकिन हमारा जो भारत में अगर वो सुखी रहेगा तो हम भी सुखी रहेंगे। जैसे एक मोहल्ला है, मोहल्ले में मेरा पड़ोसी अगर भूखा मर जाए तो मेरा नैतिक दायित्व है कि उसके खाने की व्यवस्था ऐसा ही मेरा साहित्य कर रहा है, परेशान है तो हमारा दायित्व और हम काम कर रहे हैं तो उनका दुख और सुख हम कैसे बांटे, ये हमारी भी नहीं। वोट अपने मोहल्ले से, घरों से जो लोग बाहर गए हुए हैं, आज नहीं है मुरादाबाद में, उन्हें याद दिलानी है भाई साहब हो जाए 14 फरवरी को मुरादाबाद में आके वोटिंग करनी है। अभी मेरे पास परसों एक मैसेज फ्लैश हुआ, मैं कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बड़ी भयंकर परिस्थिति को दिखाता है। जो मैसेज का था ये मुसलमान जो है अलग अलग प्रदेश में जो रह रहे हैं, अलग अलग जिलों में रह रहे हैं, वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब में यहाँ से बाहर गए हुए वोट जाता है, वो लोग वहाँ पर और अप्लाई करके यहाँ आ रहे हैं। तो साथियों, आप ये समझो कि ये हिंदू वर्सेस मुसलमान, हिंदू वर्सेस यानी हिंदुत्व त्योहार है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये जिले हैं, हमारे चंद जिले जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे इस बात से। अगर ये किसी की सीटें आपके अपने प्रयासों से, आपके परिवारों के प्रयासों से, आपके मिलने वाले के प्रयासों से हम आज पाते हैं तो यकीन मानिए और ज्यादा धर्म की रक्षा हम समाज से बैठा हुआ है। कटघर से भी है, इसमें शीतल बस्ती से भी है, डिस्ट्रिक्ट से भी है, लैंड कार्ड से भी है। हमने कोशिश ये की हमारे जो क्षेत्र है उसके भागे आए लोग अलग हैं, क्योंकि भाभी जी एक स्टेप पहले बनती है, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं हमारा समाज तो आपको वोट देगा ही देगा,
मगर हमारे समाज की और जिम्मेदारी बनती है कि आपके आस जो समाज के लोग रहते हैं उन्हें भी आप प्रेरित करिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना कोई है, उनका राज खत्म कर दिया है। आज आप देख रहे हैं कि विपक्ष भी इस बात को जोर शोर से उठा के कह रहे हैं कि वाकई अगर कहीं किसी ने कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आप इस समाज के आज आपके क्षेत्र के कटघर से, चंदननगर से, कैंपार से और यूपी बिहार से सब जगह के क्षेत्र के आपके यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आपका गैर मकदम है और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं उसको वोट देंगे करेंगे और आपके लिए और भी जो समाज के लोग हैं उनके साथ मिलकर भी आपको मैं चाहता हूँ कि हमारा आगे स्वागत। हमारा विधायक कैसा हो? भैया बार बार बीच में नहीं अरे क्यों पड़ते हो चक्कर में? क्यों पड़ते हो चक्कर में? हमारा विधायक कैसा हो? क्या नाम है आपका? क्या सक्सेना एडवोकेट जी आज आप कहाँ पर आए? अखिल भारतीय कास्ट महासभा ट्रस्ट आज हमारे द्वारा भारतीय जनता पार्टी विधानसभा टैक्स के इत्यादि शिक्षा जी के लिए यहाँ स्वागत किया है और हमारे समाज के आए हुए विभिन्न क्षेत्रों से, जिसमें से हमारे यूपी बिहार, लाइन पार, हटघर, शीतल बस्ती, चंदननगर काफी क्षेत्रों से यहाँ लोग आए हुए हैं। आप लोगों ने आज यहाँ विधायक जी को पगड़ी बनाई है, हार माला से स्वागत किया है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट आपके लिए पड़ेगा और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जाएगा। और हमने अपने समाज के लोगों से ये भी कहा है कि आप खुद तो स्वयं मतदान करें और जो आपके आसपास के लोग, जो कुछ लोग मतदान नहीं करते हैं, उन्हें भी प्रेरित करें, उससे मतदान भी कराएं। और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरीके से गुंडागर्दी को खत्म किया है। आज भाव हमारी सुरक्षित है, समाज के हर लोग खुशहाल है। तो उसमें आप अगर अपना योगदान देंगे तो 5 साल आपको फिर बहुत अच्छी सरकार मिलने जा रही है, आप उसमें अपना योगदान। नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? नगरवासियों को मेरा यही संदेश है कि यहाँ पे वोटिंग जितनी ज्यादा आप करेंगे, हमारे प्रत्याशी की जीत उतनी ज्यादा वोटों से अंतर से होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपसे हमारे भैया अध्यक्ष जी 20,000 वोटों से जीतकर एक परचम लहराएंगे। वो लोग आएंगे जो जो है छुट्टी मनाने चले जाते हैं वोटिंग के दिन। अक्सर लोगों की मेंटलिटी ये रहती थी, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ लोग, मोदी जी ने ऐसी बातें चला दी। कुछ लोग कहते थे कि पहले लोग लेटिंग करने बाहर जाते हैं, मगर आज हर जगह लेटिन अपने घरों में है। उस तरीके से स्वच्छ भारत निर्माण के लिए उन्होंने मोदी ने चलाया। तो आज अगर एक छोटा बच्चा भी आप देखते हैं, अगर वो कहीं कोई पिताजी को फेंक देते हैं तो कहते हैं नहीं पापा जी आप ये डस्टबिन में डालिएगा। तो इतनी प्रेरणा हो गई लोगों को, ये लोग इतने इस तरह से अब समझ रहे हैं कि वोट की क्या अधिकार होते हैं, वोट की क्या वैल्यू होती है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं, छुट्टी वाला नहीं जाएंगे और अपनी वोटिंग जरूर करेंगे।